बिहार में कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के निर्देश पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्नेशीष वर्धन ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रताड़ित करने के लिए राज्य की सरकार ऐसे कानून लाती है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विभाग में जिस तरह का फरमान जारी किया गया है उससे स्पष्ट है कि बीजेपी मौलिक अधिकारों को हत्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है किसी को चैन से रहने नहीं देना चाहती है। अब देखिए प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरीके से प्रताड़ित करने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, ऐसे आदेश लाए जा रहे हैं कि जिसमें उनको एनओसीज नहीं दी जाएगी। ये अपने आप में हास्यास्पद है। क्या कभी दरोगा आईपीएस नहीं हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और कम से कम विजय सिन्हा जी के विभाग में जिस तरीके का ये फरमान आया है उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या वो कभी डिप्टी सीएम से सीएम नहीं बनना चाहते हैं। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और लगातार ऐसे तमाम चीजों का मुखालफत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है किसी को चैन से रहने नहीं देना चाहती है। अब देखिए प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरीके से प्रताड़ित करने की। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अश्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय अश्मित, बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जहां सरकारी कर्मचारियों पर नई पाबंदी लगाई गई है, तो क्या कुछ ऐसे लेकर पूरे अपडेट्स? तो हम वापस से अपने सहयोगी से संपर्क करेंगे जहां हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं जहां बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों पर नई पाबंदी लगाई गई है। अब सिर्फ एक बार ही दे पाएंगे प्रतियोगी परीक्षा, वरना छोड़नी होगी नौकरी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई पाबंदी से मचा सियासी घमासान, तो वहीं लगातार सियासी बयान सामने आ रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अश्मित, बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जहां सरकारी कर्मचारियों पर नई पाबंदी लगाई गई है, जिस पर लगातार जो है सियासी बयान भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, नगर विकास आवास की तरफ से ये फरमान जारी हुआ है और तत्काल प्रभाव से इस फरमान को जारी किया गया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि जो भी कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं वो अपने ऊंचे पद के लिए, जो जिसमें ज्यादा सैलरी भी होती है अमूमन, तो अपने ऊंचे पद के लिए पूरे अपने अवधि काल में सिर्फ एक बार ही प्रतियोगिता परीक्षा दे सकता है। अगर आपको दोबारा परीक्षा देना है तो आपको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, यानी कि आपको रिजाइन करना होगा पहले, उसके बाद ही अपने पूरे अवधि काल में आप सिर्फ एक बार प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं। उसके अलावा अगर इस फरमान को आपने नहीं माना और दूसरी बार आपने परीक्षा दिया है तो फिर आपको रिजाइनेशन लेटर पूरे विभाग को जारी करना होगा, उसके बाद ही आप दूसरी बार परीक्षा दे सकते हैं। तो इस फरमान के बाद बिहार में बवाल भी मच गया है। विपक्ष की पार्टियां ने एक तरफ जहां इसे तुगलकी फरमान बताया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसने इस बयान का समर्थन किया है, क्योंकि पूरे इस फरमान के बाद बिहार में ये कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल तुगलकी फरमान है। इस तरह से जो कर्मचारी काम करते हैं उस विभाग में उनका मनोबल घट जाएगा, उन्हें दूसरी बार परीक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये फरमान बिल्कुल गलत है, इसे बदलना चाहिए विभाग को। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इस पूरे फरमान का समर्थन भी किया है कि एक बार अगर आपने परीक्षा दिया है तो अगर आप में काबिलियत है तो आप उस परीक्षा में अपनी ऊंचे पद के लिए उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस फरमान के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है और लगातार बयानबाजियां भी तेज हो गई है। लेकिन नगर विकास आवास इस फरमान को बदलने के मूड में नहीं है और इसे तत्काल लागू करने के लिए फरमान कल ही शाम को जारी हो गया था। जी बिल्कुल अश्वित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।